नारी नरक के समान, नारी भुजंग के समान। नारी को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बाल्यावस्था में पिता के अधीन, यौवनावस्था में पति के अधीन और प्रौढ़ावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। नारी को कई लोग, ये जो पुरुष प्रधान सोच वाला पुरुषवादी विचारधारा के लोग नारी को पिंजरा में कैद करके रखना चाहता है। नारी को नरक के समान बता दिया है, नारी को अल्पज्ञ बता दिया है। लेकिन वो भूल जाता है कि जिस नारी के बारे में वो बात कर रहा है, चाहे कई संत, कई महात्मा, अब तुलसी के कई दोहा चौपाइयां देखिए जिसपे नारी के लिए क्या क्या कहा गया है। इवन कबीरदास जी के भी कुछ दोहे में नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिखता है। मनुस्मृति में तो नारी को बोल दिया कि ये स्वतंत्र रहने लायक ही नहीं है। बाल्यावस्था में नारी को अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, यौवनावस्था में पति के अधीन और प्रौढ़ावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आज जो एक दोहा लेकर के मैं उपस्थित हूं वो सदगुरु कबीर साहब जी का ही दोहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान, जा में हरिजन उपजे, सोई रतन की खान। नारी नरक न जानिए, नारी अर्थात स्त्री, औरत, महिला, नारी को नरक का द्वार नहीं समझना चाहिए, बल्कि वह संतों और भक्तों की खान है, जो रत्नों के समान अनमोल है। इस दोहा में सदगुरु कबीर साहब जी नारी को सम्मान और महत्व देने की बात करता है, क्योंकि उसी से महान व्यक्ति और भक्त जन्म लेते हैं और उसे शरीर केंद्रित, देह केंद्रित दृष्टि से देखने पर ही वह नरक का कारण लगती है, अन्यथा वह ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। आप नारी को सिर्फ वासना के दृष्टि से क्यों देख रहे हो? तो इसका मतलब दोष आपके दृष्टि में है। आप अपना दोष देख नहीं रहे हो और आप नारी को ही दोषी बना देते हो। वही वो समझा रहे हैं, नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान, जा में हरिजन उपजे, सोई रतन की खान। इस दोहा में सदगुरु कबीर साहब जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि नारी के प्रति सम्मान और उसके महत्व को हम सभी को समझना होगा। यह इस विचार को खारिज करता है कि नारी एक बाधा या नरक है। इसके विपरीत यह कहता है कि नारी ही वह स्रोत है
जिससे महान संत और भक्त पैदा होते हैं। इसलिए वह अत्यंत पूजनीय और मूल्यवान है। जैसे रत्न, यह हमें नारी को शारीरिक या देह केंद्रित नजरिए से देखने के बजाय उसकी आध्यात्मिक और सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखने की सीख देता है। साथियों, नवरात्रि में कन्या पूजन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो नारी के प्रति सम्मान होना चाहिए, उसमें बहुत संतों महात्माओं ने भी बहुत कलुषित मानसिकता के साथ नारी के साथ पेश आया है। नारी को जो सम्मान देना चाहिए वो सम्मान दिखता नहीं है। हमारे आपके अपने हर जगह, हर घर में देखिए, नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें बहुत कटौती दिखता है। मेरे घर में छोटा बच्चा है, अभी सर्दी का समय है। मैं एक बार बिस्तर में चला जाता हूं, अगर बच्चा बोलता है पापा पापा उठो ना, वॉशरूम जाना है, मैं आलस कर जाता हूं। और अमूमन ये सभी पुरुषों के साथ है। वहीं मेरी पत्नी एक बार सुनती है और उठ करके उसको वॉशरूम ले जाती है। ये तो मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। नारी अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत ऐसे रात होता है जो बिना सोए गुजार देती है। रात रात भर जग कर अपने बच्चों को 3 बार 4 बार तो दूध पिलाती है जब बच्चा छोटा होता है। और सुबह जल्दी उठना है क्योंकि पति को ऑफिस जाना है, पति के लिए खाना भी बनाना है, लंच भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। सुबह जल्दी उठती है और रात को सबसे लेट सोती है, सबसे देर में सोती है। फिर भी नारी को ही सुनना पड़ता है। अगर घर में बच्चा कुछ अच्छा किया तो पिता के बदौलत उसमें पिता की बड़ी सम्मान बढ़ता है, लेकिन बच्चा अगर कोई गलती किया तो उसमें माँ को डांट पड़ती है कि तुम ही ने ऐसे सिखाया, तुम ही ने ऐसे संस्कार दिए। तो साथियों, नारी को सम्मान दीजिए। नारी नरक न जानिए, सब संतन की खान, जामे हरिजन उपजे, सोई रतन की खान। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।